अभिनव, अभी खून के सौदागर, जी हाँ, कुछ ऐसे चेहरे सामने आए, कुछ ऐसे नाम सामने आए जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सवाल ये खड़े होते हैं कि इतना बड़ा ये खेल चल रहा था और किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। कितनी लोगों की जिंदगियां इस पर जो है भारी पड़ गई और किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, जी मीडिया आज आपको ये बता रहा है और तमाम खुलासे परत दर परत जो है हम इसके खोलते चले जाएंगे। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपके आसपास इस तरह से जानलेवा खेल खेला जा रहा है और जो खून के सौदागर हैं कैसे चंद पैसों की लालच में ऐसी दलाली करते हैं जो किसी भी वक्त आपके या आपके परिजनों के, आपके प्रियजनों पर भारी पड़ सकता है। ये जो तमाम खुलासे आज हम कर रहे हैं ये बेहद हैरान करने वाले हैं और सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है ये कोई पहली दफा नहीं है। इस तरह के खुलासे पहले हुए, कार्रवाइयों का आश्वासन दिया गया, बावजूद जो खून के दलाल हैं लगातार जो है अपने मंसूबों को आगे बढ़ाते रहे और धीरे धीरे अपना विस्तार करते गए। ना सिर्फ इन पर लगाम लगाने की जरूरत थी बल्कि इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ये धीरे धीरे पांव पसारते चले गए। राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक जो है इनका पूरा नेक्सस काम करने लगा और देखते ही देखते इन्होंने कुछ इतना बड़ा नेक्सस अपना तैयार कर लिया कि जिसे तोड़ पाना मुश्किल लगने लगा और धीरे धीरे ये लोगों की जान से चंद पैसों के लिए खिलवाड़ करने लगे। दरअसल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए दलालों के जरिए जो ब्लड यूनिट्स खरीदे जा रहे हैं वो उनकी जान के लिए काल भी बन सकती है। दलालों के चंगुल में फंसे मरीज के पास लुटने और अपनी जान को खतरे में डालने के अलावा कोई चारा नहीं होता था और यह सब होता था दान के खून में मुनाफे के लिए की जाने वाली मिलावट के कारण। कैसे होता था ये पूरा खेल, आइए आशुतोष शर्मा की इस रिपोर्ट से समझते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर खून की दलाली का ये खेल खुल्लम खुल्ला होता कैसे है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने राजस्थान के कई ब्लड बैंकों के चिकित्सक टेक्नीशियन को रडार पर लिया तो खुलासा हुआ कि चैरिटेबल ट्रस्टों द्वारा संचालित ब्लड बैंक समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर ब्लड यूनिट्स जमा करते हैं। जमा ब्लड बैगों में अधिकांश की एंट्री ब्लड बैंक के रिकॉर्ड्स में होती ही नहीं है और उन्हें ब्लड तस्करों के जरिए अधिक कीमत लेकर कोडेड दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग राज्यों में बेच दिया जाता है, जिससे भारी मुनाफा होता है। खुलासा हुआ कि राजस्थान के तुलसी ब्लड बैंक जयपुर, पिंक सिटी ब्लड बैंक जयपुर, रेड ड्रॉप ब्लड सेंटर जयपुर, गुरुकुल ब्लड सेंटर जयपुर, ममता ब्लड बैंक चौमू, दुशात ब्लड बैंक चौमू, मानवता ब्लड बैंक सीकर, शेखावटी ब्लड बैंक चूरू के टेक्नीशियनों के माध्यम से 700 से 800 रुपए में ब्लड बैग खरीदकर पिछले 2 साल से लगातार लखनऊ, बहराइच, उन्नाव, हरदोई आदि जिलों के तमाम ब्लड बैंक्स में सप्लाई की जाती रही है। यूपी में ब्लड की ब्लैक मार्केटिंग पकड़ में आने के बाद औषधि नियंत्रण संगठन ने प्रदेश के 13 से अधिक ब्लड बैंकों पर छापे मारे। इसमें से 8 से ब्लड बैंकों में अनियमितता सामने आई है। इसमें सीकर के मानवता और चूरू के शेखावटी ब्लड बैंक के तार यूपी से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा राजधानी जयपुर के रेड ड्रॉप, पिंक सिटी, दुशात, ममता और तुलसी ब्लड बैंक पर भी रेड पड़ी तो इनके पाप का घड़ा फूट गया। खुलासा हुआ है कि इन बैंक से अवैध तरीके से यूपी में खून की सप्लाई होती रही थी। दूसरी तरफ गुरुकुल ब्लड बैंक की जांच की जा रही है। यूपी की एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि जयपुर के निजी ब्लड बैंक में काम करने वाले कर्मचारी यूपी के खून के दलालों से मिले हुए थे। खून में मिलावट का भी भंडाफोड़। ब्लड बैंक्स के कर्मचारियों से माफिया की गठजोड़। खून में मिलावट करके बढ़ाते थे वॉल्यूम। जान खतरे में होने से अनजान मरीज मासूम। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये खून चुसवा गैंग मरीजों को महंगे दाम पर ब्लड यूनिट्स बेचकर उन्हें लूटता तो था ही, खून की मात्रा को बढ़ाने के लिए ब्लड यूनिट्स में मिलावट भी कर देता था।
20 रुपए की नॉर्मल सेलाइन वाटर यानी कि अस्पतालों में NS नाम की ग्लूकोज की बोतल को मिलाकर खून के तस्कर चांदी काटते पकड़े गए। जयपुर से यूपी भेजे जा रहे खून की शुक्रवार को 300 यूनिट जब्त करने के बाद जब पड़ताल की गई तो मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 1 यूनिट ब्लड में नॉर्मल सलाइन मिलाने से उसकी मात्रा दुगुनी कर दी जा रही है, जिसके बाद तस्कर 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट का पैसा ले रहे हैं। लेकिन अस्पतालों से इनसे ब्लड खरीदकर अपने मरीज की जान बचाने का प्रयत्न करने वाले फिर भी जान का खतरा नहीं टाल पा रहे हैं। दान किए गए खून की यूपी में तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी एसटीएफ ने 2018 और 2021 में इस खून चुसवा गैंग के कई लोगों को लखनऊ से पकड़ा था। ये गिरोह जयपुर के निजी ब्लड बैंकों में 1250 रुपए में 1 यूनिट ब्लड का बैग खरीदकर ले जाते हैं, जहां से इसे यूपी ले जाकर 20 रुपए की नॉर्मल सलाइन इसमें मिलाकर इसे 5 से 6 हजार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं। यानी 1 यूनिट ब्लड को 2 यूनिट बनाकर कम से कम 10,000 रुपए की शुद्ध काली कमाई। इन रक्त पिपासु शैतानों को निजी ब्लड बैंक में सेटिंग होने से आसानी से ब्लड यूनिट्स 1250 रुपए में मिल जाती है। कैसे समझें, अगर एक सही तरीका क्या होता है, अगर हम इस यहाँ की बात करें तो कैसे समझें? सर देखिए, आप ब्लड एकत्रित करते हैं। ब्लड एकत्रित करने के बाद आप उसके कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, जो कि 3 भाग में सेपरेट करते हैं आप। रैंडम डोनर प्लेटलेट RDP और प्लाज्मा हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और RBC रेड ब्लड सेल्स हो गए। ये 3 भाग में अपन ने ब्लड को सेपरेट किए हैं। आके सेपरेट करने के बाद आपने पैक सेल को, अनटेस्टेड को अलग फ्रीज़र होता है जो उसमें आपने अलग रखा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को आपने अलग रखा। उसके बाद आप जब वो कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं तो आप एलाइज़ा लगाते हैं, जो कि मैंडेटरी है, मस्ट है। एलाइज़ा लगा के ही ब्लड आगे इशू करना चाहिए। इस पूरे मामले में राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो नाको की नई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि यूपी की जानकारी सामने आने के बाद राजस्थान में 8 टीम बनाकर जांच करवाई गई। 8 ब्लड बैंकों में अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में ड्रग विभाग को कैसे पता नहीं चला कि राजस्थान में दान का खून यूपी तक जा रहा है। ट्रक पकड़ा गया था, उसके अंदर हमने तुरंत 8 टीमें गठित करके 8 ब्लड बैंक के इंस्पेक्शन कराए और वहाँ पे अनियमितताएं हमारे को मिली हैं, उसके संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ तक यूपी में ब्लड जाने की सप्लाई का बात थी, तो नाको की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, जिसके तहत एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक के अंदर रक्त को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और गाइडलाइन के तहत ही वो जो रक्त यूपी के अंदर बेचा गया था। सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 6 माह में ब्लड बैंक का पूरी तरह निरीक्षण होना चाहिए। निर्देश के बावजूद जिलों में ड्रग कंट्रोलर न निरीक्षण करते हैं, न ही शिकायत मिलने पर ब्लड बैंकों पर कोई कार्रवाई करते हैं। जयपुर के ड्रग कंट्रोलर की ओर से पिछले वर्षों में आधा दर्जन ब्लड बैंक पर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जो कार्रवाई यहां हुई है, उसमें केंद्र की टीम ने कार्रवाई की है। ब्लड की तस्करी पर यूपी एसटीएफ ही जयपुर से जुड़े गिरोह के तार का खुलासा कर रही है। प्रशासन को ही अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई हर ब्लड बैंक की क्वार्टरली सप्लाई कितनी जा रही है 3 महीने में और कितने डोनेट कराने हो, तो बाकी ब्लड कहाँ जा रहा है, ये अगर चेक लग जाए ना, तो आम जनताओं को तो मेरे हिसाब से तो ब्लाइंडली उनकी आस्था पे को उनको शक नहीं करना चाहिए ब्लड बैंक पे, क्योंकि 99% ब्लड बैंक सब अच्छे से काम कर रहे हैं। 2-4 जो ब्लैक शिप है, काली, उन पे थोड़ा सा चेक लग जाए ना, तो सबकी गुडविल अच्छी हो जाएगी। कोई जयपुर से जिन राज्यों में खून की तस्करी होती है, वहां पर अवेयरनेस की कमी रहती है। राजस्थान में रक्तदाता जरूरतमंद के लिए ब्लड डोनेट करता है, लेकिन यूपी जैसे राज्यों में ब्लड डोनेट करने से अब भी लोग कतराते हैं। इसीलिए वहां मरीज के परिजन खून खरीदते हैं, जिससे तस्कर जयपुर तक ब्लड ले जाते हैं और चांदी कूटते हैं।
राजस्थान में साल 2014 में निजी क्षेत्र के कुल 30 ब्लड बैंक थे, लेकिन 8 साल में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। फिलहाल राजस्थान में कुल 68 प्राइवेट ब्लड बैंक हैं। अकेले जयपुर शहर में ही निजी ब्लड बैंकों की संख्या 8 सालों में 3 गुना बढ़कर 12 से 40 हो चुकी है। वहीं करीब 1 दर्जन से अधिक आवेदन नए ब्लड बैंकों के लिए पेंडिंग हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ब्लड बैंकों की संख्या और बढ़ेगी। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग यूं ही लापरवाह बना रहा तो खून के तस्करों की ये तादाद रक्त बीजों की तरह बढ़नी तय है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने इस रिपोर्ट